अगर आप पोलैंड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेरे एक व्यूवर ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू अपना दिया है एम्बेसी में, और उनसे एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए इस वीडियो में मैं पूरा आपको कवर करूंगी। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरे व्यूवर ने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं लाइव सेशन में भी वो आए थे और लाइव सेशन में भी उन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, बट आप सभी लोग उसमें ज्वाइन आप लोगों ने नहीं किया था। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद आप ये वीडियो मेरी वीडियो जो है आपके पास पहुंचे तो आपको ये एक समझने का मौका मिले कि आपसे भी ये क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी कि कभी डिफरेंट भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चंस की भी आप तैयारी कर लेंगे तो आपको रिप्लाई करने में, वहां पर आपको आंसर देने में आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ टिप्स का भी आप ध्यान रखिएगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस बता देती हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो मेरे व्यूअर से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है जो आपसे किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मीन्स आपके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको अपना नेम, अपना क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंटली बताना होता है। आपको इस बात का ध्यान स्टार्टिंग टू एंड तक रखना है कि आपको वहां पर कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आपको कॉन्फिडेंटली आप उनका आंसर दीजिए, फेस टू फेस, आईज टू आईज मिलना चाहिए, और आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू वांट टू गो टू पोलैंड, आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं, क्यों चूज किया आपने पोलैंड को। तो इसका आंसर आपको रेडी कर लेना है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जॉब के पर्पज से जा रहे हैं तो कंपनी की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, विच कंपनी आर यू गोइंग टू वर्क, आप कौन सी कंपनी में वर्क करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके पास जो वर्क परमिट आया है वो वर्क परमिट आपको पूरा रीड करके जाना है कि आपको कौन सी कंपनी में वर्क मिला है, कौन सी पोजीशन में वर्क मिला है, ये सब कुछ आपको याद रखना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं एम्बेसी एंड इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं कि हाय एम्बेसी जाना है, वहां पे इंटरव्यू देना है तो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। एकदम आप ऐसे रहिए जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको टीचर के सामने अपना जो स्कूल्स में होते हैं इंटरव्यू बोल लीजिए, या फिर इसको वाइवा भी बोलते थे पहले, तो वाइवा होगा आपका। तो बस वही ओरल क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे जो आपको जॉब मिली है, जो आपको पोजीशन मिली है जहां पर आप वर्क करने जाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। तो क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज योर सैलरी पैकेज। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सैलरी ऑफर की गई है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपकी नेट सैलरी कितनी होगी, ये सब कुछ आपको जानना है। और सब कुछ आपके वर्क परमिट पर लिखा हुआ है, बस आपको उसको समझना है और आपको वहां पर कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। यहाँ पर तो देखिए जैसे कि स्कूल में क्वेश्चन बैंक या गाइड होते थे कि क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आएंगे, उनका आंसर देना है। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप कि आप इंटरव्यू देने जब जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप लर्न कीजिए, रीड कीजिए, बट इसको आंसर आप अपनी लैंग्वेज में दीजिए। स्कूल्स में भी एग्जाम्स देते हैं तो अपनी लैंग्वेज में अगर आंसर लिखते हैं तो उसमें मार्क्स ज्यादा हाई आते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है, आपको ओरल यहाँ पर एग्जाम देना है और एग्जाम या इंटरव्यू देना है और उसको अपने लैंग्वेज में आंसर आपको देना है, बट आंसर ऐसा होना चाहिए जो लेजिटिमेट हो। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है, वेयर विल यू स्टे इन पोलैंड, मतलब इसका मतलब है कि आप कहाँ स्टे करेंगे, आपको अकोमोडेशन आपको कंपनी दे रही है या फिर आप सेल्फ एकोमोडेशन ले रहे हैं तो उसकी डिटेल्स दीजिए उनको। एकोमोडेशन की डिटेल्स अगर आपको कंपनी दे रही है तो वो तो आपके वर्क परमिट पर ही रहता है, और आपको अकोमोडेशन लेटर भी दिया जाता है, और वहां पर एरिया और जो भी है वहां का प्लेस, अकोमोडेशन प्लेस, एड्रेस है, वो सब कुछ आप लर्न कीजिए। लर्न क्या करना है वो एक माइंड में रहता है, एड्रेस डिटेल्स वो आपको ध्यान रखना है और उनको बताना है, क्योंकि उनको तो पता होता है अपनी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में ये जगह है, जैसे कि आपको पता है इंडिया में कौन कौन सी जगह है, वैसे उनको भी पता होता है। तो कॉन्फिडेंटली ये सब बताना है। 6 क्वेश्चंस में हो सकता है आपको, डू यू नो एनीवन इन पोलैंड, क्या आप पोलैंड में किसी को जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ऐसे व्यूअर आते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर का कोई वहां रहता है, तो इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि आप क्या पोलैंड में किसी को जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो आंसर कर दीजिएगा। आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं इसका ऑनेस्टली आंसर दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जानते हैं तो ऑनेस्टली आंसर आपको देना है। 7th क्वेश्चन में आपको ये वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, मीन्स बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है
तो वो लोग एक चेक करते हैं कि क्या आपको बेसिक इंग्लिश आती है, ताकि वहां पर जब आप वर्क करें या फिर कहीं आप काम करने जा रहे हैं, सॉरी कहीं आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी से बात करनी है वहां पर वहां के लोगों से, क्योंकि कहीं कहीं वहां पे लोग कभी कभी इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश टूटी फूटी होती है, पॉलिश लैंग्वेज में वर्क करते हैं और उनकी इंग्लिश ऐसी होती है कि आप समझ लेंगे और इतना आप समझ लेंगे कि वो आगे क्या बोलने वाला है। तो उनसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ताकि आप वहां पर कन्वर्सेशन कर सकें, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है। तो बेसिक इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है। ये हो गए इंटरव्यू के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे किए जा सकते हैं अगर मेरे व्यूवर से नहीं किए गए। अब बात करते हैं कि जो मेरे व्यूवर से क्वेश्चन किए गए, जो लाइव सेशन में आए थे और उन्होंने प्रॉपर बताया मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चन उनसे किए गए थे। आप लोगों ने लाइव ज्वाइन नहीं किया था, बट लाइव सेशन का वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां भी सुन सकते हैं अगर सुनना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे जो किया गया था, उनका नेम एंड सरनेम पूछा गया था। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बताना है, अपने बारे में बताना है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि आपका नेम क्या है, आपका सरनेम क्या है। तो ये तो आपको पता ही है, उसको भी बहुत अच्छे से आंसर देना आपको। सेकंड क्वेश्चन में उनसे किया गया था कि आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं। तो जेन्युइन आंसर दीजिएगा कि पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं, क्या रीजन है, कुछ ऐसा बताइएगा जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। थर्ड में उनसे पूछा गया कि क्या आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब उनसे पूछा गया। तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि कौन कौन है। जो क्वेश्चन है उनसे किया गया था कि आपको जॉब कैसे मिली, सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में ही पूछा था, आपको जॉब कैसे मिली। तो इसका भी आपको ट्रूथफुल आंसर देना है, ऑनेस्टली आंसर देना है कि आपको जॉब कैसे मिली, आपने कैसे सर्च किया। यहाँ पर एक टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप एजेंट का नाम कभी मत लीजिएगा। अगर आप एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो एजेंट का नाम मत लीजिएगा। एजेंसी के बारे में या कंसल्टेंसी के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर से पूछा गया था कि आपने कौन सी कंसल्टेंसी से ये मतलब वर्क परमिट लिया है, कैसे काम करवाया आपने। तो कंसल्टेंसी के बारे में आप उनको बता सकते हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि ये कंसल्टेंसी जो है इंडिया में है या पोलैंड में है। तो जो भी ट्रुथ आंसर है वो आप ट्रुथ आंसर दीजिए। वो कंसल्टेंसी, वो एजेंसी इंडिया में है या पोलैंड में है, कहाँ से, किसके थ्रू आपने कराया, पॉजिटिव आंसर दीजिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल ट्रुथ आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल उनको डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए उनके अंदर। अब जो क्वेश्चन उनसे किया गया था कि अभी जहां आप वर्क कर रहे हैं वो कितने घंटे वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपकी सैलरी कितनी है। उन लोगों ने ये प्रेजेंट आपके जॉब के बारे में, प्रेजेंट सैलरी के बारे में आपसे क्वेश्चन किया है कि अभी आप कहाँ पर जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी है। तो आप ट्रूथफुल आंसर दीजिए, अपनी कंपनी का नाम बताइए, कितने घंटे वर्क करते हैं वो बताइए, सैलरी कितनी है वो बताइए। तो ये सब जेन्युइन आंसर आपको देना है, ताकि उनको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों ने किया, ये आपको भी याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि एक तरह से जनरल नॉलेज है सभी के लिए, क्योंकि आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि उस कंट्री की कैपिटल क्या है, कौन कौन सी सिटीज हैं, छोटी छोटी सिटीज हैं वहां पर, कौन कौन सी सिटीज के अंदर वेयर हाउस कंपनी है, कुछ वेयर हाउस कंपनीज के नेम, कुछ आईटी कंपनीज के नेम, ये सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन उन लोगों ने किया था कि पोलैंड की कैपिटल कौन है, मतलब क्या है पोलैंड की कैपिटल। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि पोलैंड की कैपिटल है वर्सावा, और वहां पर दो कैपिटल मानी जाती है। सेकंड कैपिटल है क्रैको। तो वर्सावा एंड क्रैको दो कैपिटल मानी जाती है, बट जो मेन कैपिटल है वो है वर्सावा। तो वर्सावा है पोलैंड की कैपिटल। आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, WARSAW, वर्सावा इसको बोलते हैं। तो ये हो गई कैपिटल, और हो सकता है कि आपसे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे किए जाए, कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाते, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंटली होकर के आपको आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। क्योंकि मेरे व्यूअर ने बताया कि एक और एप्लीकेंट आया था और वो इतना डर गए थे कि वो कांपने लग गए थे। तो उनको ऐसे देखकर ही एम्बेसी ऑफिसर ने बोला गेट आउट, मतलब कि आप बाहर चले जाइए, क्योंकि उनको देखकर ही, उनके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि वो इंटरव्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग कॉन्फिडेंटली और एकदम पेशेंस बना कर रखिए कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है सब। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जिनके बारे में मैंने अभी बताया उनकी मैं इंसल्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, वीजा का प्रोसेस किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया, अपॉइंटमेंट लिया, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद अगर आप एक लास्ट स्टेप पर आते हैं और लास्ट स्टेप पर अगर आपसे ये गलती होती है तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है।
इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आप आंसर दें वो कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा, प्रिपेयर होकर के जाइए। और जो भी आंसर आप देंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर की तरह जो स्टूडेंट्स उसको रट लेते हैं, रटना नहीं है आपको। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये आपके, उसको नॉर्मली आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है, कॉन्फिडेंट होकर देना, समझ कर देना है कि वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। तो जगह पर आपको समझ कर बोलना है, उस जगह पे आपको समझ कर बोलना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर रहे हैं उसको प्रॉपर रखिए। प्रॉपर रेडी रखेंगे आपको, अगर आप डॉक्यूमेंट से रेडी करेंगे अपने इस आंसर को तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। एक बात और कि एम्बेसी ऑफिसर जो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे वो बहुत स्लोली बोलते हैं इंग्लिश को। वो ऐसा बोलेंगे कि आपको समझ में आएगा सब कुछ और आप उसका आंसर दे सकेंगे। कुछ आपसे हो सकता है बोला जाए कि ये लिख कर दिखाइए, कुछ राइट करके दिखाइए, मतलब वो आपसे बोलेंगे कि ये लिखो, ऐसा राइट करके वो आपको राइट करने के लिए आपसे बोल सकते हैं। तो लिखना तो आपको आता ही होगा, उसको इंग्लिश में लिखिएगा। व्यूअर्स ये टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, जो डिटेल्स है, आप सेम वही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो सब कुछ ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स आपने दी हैं, सेम वही डिटेल्स, सेम वही इंफॉर्मेशन ही आपको उनको प्रोवाइड करनी है। तो उम्मीद है कि ये जो पोलैंड का इंटरव्यू अपडेट है वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। जिनका अभी नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है वो सभी लोग इस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने बताया ये सब कुछ आप लोग रेडी कर लीजिए। और अगर आपको और भी पोलैंड के लिए कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।